हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना टारगेट पर। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के लोक नृत्य। इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू हैं वो सभी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य लोक नृत्य कौन सा है? राजस्थान का राज्य लोक नृत्य कौन सा है? कथक, कालबेलिया, घूमर, तेरह ताली। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ दोस्तों। राजस्थान का राज्य लोक नृत्य कौन सा है? तो ये है घूमर नृत्य। ऑप्शन सी सही होगा। घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है जिसे मांगलिक अवसरों और विशेषकर गणगौर पर्व पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस नृत्यों का सिरमौर या लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है? भवाई, कच्ची घोड़ी, गैर, घूमर। कौन से नृत्य को नृत्यों की आत्मा या लोक नृत्यों की आत्मा या नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये घूमर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? घूमर को। घूमर को नृत्यों का हृदय, आत्मा और सिरमौर कहा जाता है। इसे रजवाड़ी लोक नृत्य भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम, कथक, मोहिनीअट्टम, सत्रिया। कौन सा सही होगा इसमें? उत्तर भारत राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ये है कथक। ऑप्शन बी सही होगा। उत्तर भारत और राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है जिसकी शुरुआत जयपुर घराने से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिकाओं द्वारा किए जाने वाले घूमर नृत्य को किस नाम से जाना जाता है? लूर, गैर, बाल घूमर या झुमरिया। बालिकाओं द्वारा किए जाने वाले घूमर नृत्य को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको झुमरिया नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। जब घूमर नृत्य छोटी बालिकाओं या युवतियों द्वारा किया जाता है तो उसे झुमरिया नृत्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक नृत्य के जयपुर घराने के प्रवर्तक किसे माना जाता है? कथक नृत्य के जयपुर घराने के प्रवर्तक किसे माना जाता है? बिरजू महाराज, भानुजी महाराज, उदय शंकर, प्रेरणा श्रीमाली। किसे माना जाता है? तो ये भानुजी महाराज को माना जाता है प्रवर्तक। कथक के आदिम घराने जयपुर घराने के प्रवर्तक भानुजी महाराज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1986 में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना किसके द्वारा की गई? गोवर्धन कुमारी द्वारा, अस्मिता काला द्वारा, फलकुबाई द्वारा, गुलाबो सपेरा द्वारा। गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना 1986 में किसके द्वारा की गई? तो ये गोवर्धन कुमारी द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए सही होगा। घूमर को बढ़ावा देने के लिए 1986 में किशनगढ़ की राजकुमारी गोवर्धन कुमारी द्वारा मुंबई में इस अकादमी की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्ची घोड़ी नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, शेखावाटी। कच्ची घोड़ी नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यह शेखावाटी का प्रसिद्ध है। एक व्यावसायिक नृत्य है ये। कच्ची घोड़ी शेखावाटी सीकर, कुचामन, डीडवाना का प्रसिद्ध व्यावसायिक पुरुष प्रधान नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नृत्य को करते करते ऐसा आभास होता है जैसे फूल की पंखुड़ियां खुली और बंद हो रही हों? कौन सा नृत्य है जिसको करते करते ऐसा आभास होता है कि फूल की पंखुड़ियां खुल रही हैं और बंद हो रही हैं? गीदड़, कच्ची घोड़ी, चरी, भवाई। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ इसको। तो ये होगा कच्ची घोड़ी नृत्य। यह करते समय ऐसा आभास होता है जैसे फूल की पंखुड़ियां खुल रही हैं और बंद हो रही हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य के नर्तक लयबद्ध तरीके से आगे पीछे होते हैं जिससे फूल की पंखुड़ियों के खुलने व बंद होने का आभास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा गोल घेरा बनाकर डंडों को टकराते हुए कौन सा नृत्य किया जाता है? डांडिया, गैर, गीदड़, बम। शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा गोल घेरा बनाकर डंडों को टकराते हुए कौन सा नृत्य किया जाता है? तो गीदड़ नृत्य किया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। गीदड़ शेखावाटी का प्रसिद्ध होली नृत्य है जिसे पुरुष डंडे टकराते हुए वर्ताकार घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीदड़ नृत्य में महिलाओं का वेश धारण करने वाले पुरुष नर्तकों को क्या कहा जाता है? गैरिये, भवाई, मेहरी या गणगौर या स्वांग। गीदड़ नृत्य में जो पुरुष महिलाओं का वेश या रूप धारण करते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको मेहरी या गणगौर कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। गीदड़ नृत्य में जो पुरुष महिलाओं की वेशभूषा पहनकर नाचते हैं उन्हें मेहरी या गणगौर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संग या डफ वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला संग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? शेखावाटी, मारवाड़, हाड़ौती, वागड़। संग नृत्य कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो यह है शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। संग नृत्य शेखावाटी का प्रसिद्ध।
चंग नृत्य शेखावाटी का पुरुष प्रधान नृत्य है जो होली के अवसर पर चंग वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर नृत्य मुख्यतः है किस अवसर पर और किस क्षेत्र में किया जाता है? दीपावली पर हाड़ौती में किया जाता है, होली पर मेवाड़ मारवाड़ में किया जाता है, और गणगौर मारवाड़ में किया जाता है, तीज पर शेखावाटी में किया जाता है। गैर नृत्य किस अवसर पर और कब किया जाता है? तो यह होली पर मेवाड़ और बाड़मेर में किया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। गैर नृत्य मेवाड़ तथा बाड़मेर क्षेत्र में होली के अवसर पर होली के अगले 15 दिनों तक भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर नृत्य करने वाले नर्तकों को क्या कहा जाता है? भवाई, गैरिये, भोपा, मेहरी। गैर नृत्य करने वाले नर्तकों को क्या कहा जाता है? तो उनको गैरिये कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। गैर नृत्य में गोल घेरे में लकड़ी की छड़ियां लेकर नाचने वाले भील पुरुषों को गैरिये कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर पर 7 से 9 मटके रखकर और कांच के टुकड़ों या तलवार की धार पर किया जाने वाला कर्तव्य प्रधान नृत्य कौन सा है? भवाई नृत्य, चरी नृत्य, कालबेलिया नृत्य या तेरह ताली नृत्य। कौन सा नृत्य है जिसमें सिर पर 7 से 9 मटके रखते हैं और कांच पर या नंगी तलवारों पर नाचते हैं? तो वो कौन सा नृत्य है कहलाता है? भवाई नृत्य, चरी नृत्य, कालबेलिया नृत्य या तेरह ताली नृत्य। तो कौन सा है? भवाई नृत्य। ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा है? भवाई नृत्य। इसमें ऐसे कर्तव्य करते हैं। भवाई एक व्यावसायिक नृत्य है जिसमें सिर पर मटके रखकर और नुकीली वस्तुओं जैसे कि कांच, थाली के किनारे पर कर्तव्य दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवाई नृत्य के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रूप सिंह शेखावत, बागोजी या नागोजी जाट, जय नारायण व्यास, भानुजी महाराज। भवाई नृत्य के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये बागोजी और नागोजी जाट माने जाते हैं भवाई नृत्य के प्रवर्तक। अजमेर केकड़ी के नागोजी जाट व बागोजी जाट को भवाई नृत्य का जन्मदाता या प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्का बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज सिर पर 111 मटके रखकर भवाई नृत्य करने वाली प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? श्रेष्ठा सोनी, तारा शर्मा, अस्मिता काला, पुष्पा व्यास। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज सिर पर 111 मटके रखकर भवाई नृत्य करने वाली प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो वो है अस्मिता काला। ऑप्शन सी सही होगा। कौन है? अस्मिता काला। अस्मिता काला ने अपने सिर पर 111 मटके संतुलित कर भवाई नृत्य किया जिसके लिए वे विश्व प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाकना शैली का संबंध किस लोक नृत्य से है? ब्रह्म नृत्य से, ढोल नृत्य से, अग्नि नृत्य से, गैर नृत्य से। थाकना शैली का संबंध कौन से नृत्य से है? तो ये है ढोल नृत्य से संबंधित है। थाकना शैली का संबंध किससे है? ढोल नृत्य से। ढोल नृत्य जालोर में मुखिया द्वारा जोर जोर से ढोल बजाकर नर्तकों में जोश भरने की शैली थाकना शैली कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालोर के प्रसिद्ध ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किस पूर्व मुख्यमंत्री को जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया को, टीकाराम पालीवाल को, जय नारायण व्यास को, हीरालाल शास्त्री को। कौन से मुख्यमंत्री ने ढोल नृत्य को प्रकाश में लाया था? तो वो लेकर आया था जय नारायण व्यास। ऑप्शन सी सही होगा। जय नारायण व्यास ने जालोर के ढोल नृत्य के संरक्षण और इसे प्रकाश में लाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं द्वारा सिर पर छिद्रित मटके में जलता हुआ दीपक रखकर किया जाने वाला गुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, मारवाड़ या भरतपुर। गुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह है जोधपुर मारवाड़ का प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी सही होगा। गुड़ला नृत्य जोधपुर मारवाड़ में शीतला अष्टमी के अवसर पर राव सातलदेव की स्मृति में महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरुंदा जोधपुर स्थित किस संस्थान ने गुड़ला नृत्य को संरक्षण प्रदान किया? रूपायन संस्थान, भारतीय लोक कला मंडल, जवाहर कला केंद्र, रविंद्र मंच। किसने गुड़ला नृत्य को संरक्षण प्रदान किया? बताओ दोस्तों। तो ये किया है रूपायन संस्थान ने। ऑप्शन ए सही होगा। कोमल कोठारी और विजयदान देथा द्वारा 1960 में स्थापित रूपायन संस्थान ने गुड़ला नृत्य का संरक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ में डांडिया नृत्य के दौरान गाए जाने वाले गीतों में किस लोक देवता का गुणगान किया जाता है? बाबूजी का, रामदेव जी का, गोगा जी का, बड़ली के भैरू जी का। मारवाड़ में डांडिया नृत्य के दौरान गाए जाने वाले गीतों में किस लोक देवता का गुणगान किया जाता है? तो बड़ली के भैरू जी का गुणगान किया जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। मारवाड़ के डांडिया नृत्य में गैरियों द्वारा बड़ली के भैरू जी का गुणगान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बम नृत्य राज्य के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? मेवाड़, वागड़, मेवात, भरतपुर, अलवर या मारवाड़। बम नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो यह मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र का प्रसिद्ध है मेवात। बम नृत्य नई फसल के आगमन की खुशी में मेवात क्षेत्र विशेषकर भरतपुर में फागुन माह में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम नृत्य में प्रयुक्त बम वाद्य यंत्र वास्तव में क्या होता है? मंजीरा, एक प्रकार की बांसुरी, बड़े आकार का नगाड़ा, रावण हत्था। बम नृत्य में बम वाद्य यंत्र वास्तव में होता क्या? तो एक बड़े प्रकार का एक ये नगाड़ा होता है। इसमें बड़े आकार का नगाड़ा बजाया जाता है जिसे बम कहते हैं। साथ ही रसिया गीत गाने के कारण इसे बम रसिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर पर बैलगाड़ी का पहिया और उस पर जलते हुए दीपक रखकर किया जाने वाला चरकुल्ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर। चरकुल्ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये है भरतपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? भरतपुर का प्रसिद्ध है। चरकुल्ला नृत्य एक महिला प्रधान नृत्य है जो मुख्य रूप से भरतपुर मेवात क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर पर रुई लगाकर और सींगों वाले शेर का मुखौटा पहनकर नार नृत्य कहाँ किया जाता है? ब्यावर, अजमेर में, मांडल भीलवाड़ा में, चौहटन बाड़मेर में, नाथद्वारा राजसमंद में। नार नृत्य कहाँ किया जाता है? बताओ दोस्तों। तो ये किया जाता है मांडल भीलवाड़ा में। ऑप्शन बी सही होगा। मांडल भीलवाड़ा में शाहजहां के आगमन की खुशी में शुरू हुआ एक प्रकार का स्वांग नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपावली के अवसर पर वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा में पुरुषों द्वारा महिलाओं की वेशभूषा पहनकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा? पेजन नृत्य, डांग नृत्य, हरनी नृत्य, बिंदोरी नृत्य। वागड़ क्षेत्र में पुरुषों द्वारा महिलाओं की वेशभूषा पहनकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो वो है पेजन नृत्य। ऑप्शन ए सही होगा। पेजन नृत्य वागड़ क्षेत्र में दीपावली पर पुरुषों द्वारा महिलाओं के कपड़े पहनकर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता रामदेव जी की आराधना में कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? लूर, अग्नि नृत्य, तेरहताली नृत्य, कालबेलिया नृत्य। बताओ दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ये कौन सा नृत्य किया जाता है? तेरहताली नृत्य किया जाता है। रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा 13 मंजिलें बांधकर 13 ताली नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 ताली नृत्य का उद्गम स्थान किस गांव को माना जाता है? कतरिया सर बीकानेर को, पादरला पाली को, बोरुंदा जोधपुर को, रूणेचा जैसलमेर को। 13 ताली नृत्य का उद्गम किस गांव को माना जाता है? तो ये पादरला पाली को माना जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। 13 ताली नृत्य की शुरुआत पाली के पादरला गांव से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है जिन्होंने 1954 में गाड़िया लोहार सम्मेलन में प्रस्तुति दी थी? फलकूबाई, गोरी देवी, गुलाबो, मांगीबाई। इनमें से कौन सी 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है जिन्होंने 1954 में गाड़िया लोहार सम्मेलन में प्रस्तुति दी थी? तो वो है मांगीबाई। ऑप्शन डी सही होगा। मांगीबाई 13 ताली नृत्य की सबसे प्रसिद्ध नृत्यांगना है। मोहिनी व नारायणी देवी भी इससे जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धधकते हुए अंगारों धूना पर किया जाने वाला अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? विष्णोई संप्रदाय से, दशनाथी संप्रदाय से, रामस्नेही संप्रदाय, दादू संप्रदाय से। धधकते हुए अंगारों या धूना पर किया जाने वाला अग्नि नृत्य कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो यह जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन बी सही होगा। कतरिया सर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय के प्रसिद्ध जाट पुरुषों द्वारा रात्रि में यह नृत्य अंगारों पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि नृत्य करते समय नर्तकों द्वारा किस शब्द का उच्चारण किया जाता है? जयकारी, रुस्तम रुस्तम, फतेह फतेह, ओम नमः शिवाय। अग्नि नृत्य करते समय नर्तकों द्वारा किस शब्द का उच्चारण किया जाता है? तो यह फतेह फतेह का उच्चारण किया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। नर्तक जलते अंगारों पर नृत्य करते हुए फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं और संत रुस्तम जी का आह्वान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के किस शासक ने अग्नि नृत्य को संरक्षण प्रदान किया था? राव बीकानेर ने, महाराजा गंगा सिंह ने, राव लूणकरण ने, महाराजा अनूप सिंह ने। किसने अग्नि नृत्य को संरक्षण प्रदान किया था? तो वो गंगा सिंह ने किया था। ऑप्शन बी सही होगा। महाराजा गंगा सिंह जी ने बीकानेर के इस प्रसिद्ध अग्नि नृत्य को संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
करौली के कैला देवी के मेले लक्की मेले में मीणा जाति के भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? चरी नृत्य, मछली नृत्य, लांगुरिया नृत्य, बादलिया नृत्य। कैला देवी के मेले में लक्की मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो लांगुरिया नृत्य किया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। कैला देवी के मेले में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं और भक्तों विशेषकर मीणा जाति द्वारा लांगुरिया नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ की उंगली पर थाली घुमाते हुए पाबूजी के भक्तों द्वारा थाली नृत्य कहाँ किया जाता है? कोलूमन फलोदी में, परबतसर नागौर में, आसीन भीलवाड़ा में, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। हाथ की उंगली पर थाली घुमाते हुए पाबूजी के भक्तों द्वारा थाली नृत्य कहाँ किया जाता है? तो ये कोलूमन फलोदी में किया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। बाबूजी के भक्तों द्वारा कोलूमन फलोदी में थाली नृत्य किया जाता है जिसमें रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांकल नृत्य जिसमें अपनी कमर पर सांकल से वार किया जाता है किस लोक देवता के भक्तों द्वारा किया जाता है? तेजाजी, रामदेव जी, गोगा जी, देवनारायण जी। सांकल नृत्य जिसमें अपनी कमर पर सांकल से वार किया जाता है किस लोक देवता के भक्तों द्वारा किया जाता है? तो ये गोगा जी के भक्त होते हैं, वो सांकल नृत्य करते हैं। गोगा जी के भक्त सांकल नृत्य करते हैं। गोगा जी के भक्तों द्वारा ददरेवा, चूरू आदि क्षेत्रों में गोगा नवमी पर सांकल नृत्य डेरू वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित डांग नृत्य होली के अवसर पर कहाँ किया जाता है? नाथद्वारा राजसमंद में, सलीमाबाद, अजमेर में, गलताजी, जयपुर में, करौली में। वल्लभ संप्रदाय से संबंधित डांग नृत्य होली के अवसर पर कहाँ किया जाता है? तो यह नाथद्वारा राजसमंद में किया जाता है। नाथद्वारा राजसमंद में किया जाता है डांग नृत्य। डांग नृत्य नाथद्वारा में वल्लभ संप्रदाय द्वारा होली पर किया जाने वाला स्त्री पुरुष का युगल नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त विश्व सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया? घूमर, भवाई, कालबेलिया, तेरह ताली। कौन से नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त विश्व सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो यह कालबेलिया नृत्य को शामिल किया गया 2010 में। कालबेलिया नृत्य को वर्ष 2010 में यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकरिया, पनिहारी, इंडोनी और बागड़िया किस जाति के प्रमुख नृत्य हैं? कंजर, भील, ग्रासिया, कालबेलिया। शंकरिया, पनिहारी, इंडोनी और बागड़िया किस जाति के प्रमुख नृत्य हैं? तो यह कालबेलिया जाति के प्रमुख नृत्य हैं। ऑप्शन डी सही होगा। ये सभी कालबेलिया जाति के प्रसिद्ध नृत्य हैं जो पुंगी व बीन वाद्य यंत्रों के साथ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है कौन है? फलकूबाई, गुलाबो सपेरा, रूपा देवी, मांगी बाई। तो वो कौन सी है प्रसिद्ध नृत्यांगना जिसे पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है? तो वो है गुलाबो सपेरा। ऑप्शन बी सही होगा। गुलाबो सपेरा नृत्य की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नृत्यांगना है। कमली और कंचन सपेरन भी इसी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालबेलिया महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय डफ वाद्य यंत्र के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? शंकरिया, लूर, बागड़िया, जवारा। कालबेलिया जाति की महिलाएं भीख मांगने जाती हैं तो कौन सा नृत्य करती हैं? तो बागड़िया नृत्य करती हैं। ऑप्शन सी सही होगा, बागड़िया नृत्य करती हैं। बागड़िया नृत्य कालबेलिया महिलाओं द्वारा धनराशि या भीख मांगते समय कला प्रदर्शन हेतु किया जाता है। इसी के साथ अपने क्वेश्चन पूरे होते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं वही क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं और नया जो ट्रेंड है उसके हिसाब से पूछे जा रहे हैं। तो यह वो क्वेश्चन है जो आपको पक्का से पक्का याद करना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।